नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेजेबल सुपरनोवा में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड की स्पेशल क्लासेस, जो अब जो है शुरू होंगी हमारे कहाँ से, जो हिंदी में आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो नहीं कर पाते हैं, याद रखना मुश्किल होता है। तो हम आज के लिए जो है शुरू करने जा रहे हैं ये। तो जितने भी लोग हैं तो सभी लोग जो है लाइव क्लास में आ जाएं, सभी लोग कमेंट करें सेक्शन में और बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्वेश्चन श्रृंखला, यानी कि पूरी जो है क्वेश्चन सीरीज यहाँ पर चलेगी आपकी। और ये बोर्ड एग्जाम जब तक नहीं हो जाते तब तक ही आपकी जो क्लासेस चलती रहेंगी इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, आप सभी को क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सरस्वती श्रृंखला के प्रथम संपादक, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक, प्रथम संपादक। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इसके आगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा सर, यानी कि सरस्वती का जो सबसे पहले संपादन किया था वो किसने किया था? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। किसने किया था? श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसे आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किसने किया, कौन करते थे? ठीक है, अगला है आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे कौन, यानी कि कौन करते थे? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको एक राइट ऑप्शन जो है चूज करके लिखना होगा। तो कौन थे, कौन करते थे? इसमें थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, इनका क्या नाम है? बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 हमारा प्रश्न नंबर क्या है? देखिए, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? देखेंगे कि प्रजा हितैषी क्या है? प्रजा हितैषी ये क्या था? हमारा समाचार पत्र था। क्या था हमारा? समाचार पत्र का संपादन किसने किया? ठीक है, तो इसमें लिखेंगे प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने क्या किया था? हमारा प्रजा हितैषी नामक पत्र, समाचार पत्र का संपादन किया था। समझ में आ रहा है सभी को? याद रखने में आसानी होगी ना? इस तरह से अगर हम 10-10 क्वेश्चन या 15-15, 20-20 क्वेश्चन अगर हम आपको बताएंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये अगर आप याद करें, देखिए पढ़ाई क्या होती है, एक मेडिसिन की तरह लेनी होती है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप डेली 10 क्वेश्चन भी याद करेंगे ना तो आपको बहुत हो जाएंगे, पेपर तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, 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 तो ये किस नाम से था? ये है हमारा तब की बात और थी। क्या है हमारा? तब की बात और थी, तब की बात और थी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। चलिए आगे बढ़ जाएं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में भाई बताते रहें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अष्टयाम की भाषा क्या है? अष्टयाम की भाषा क्या है? देखिए अष्टयाम की भाषा क्या है, तो अष्टयाम की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। जो अष्टयाम जो लिखा गया था वो किस में लिखा गया था? हमारा ब्रज भाषा में लिखा गया था। अष्टयाम की भाषा कौन सी है? हमारी ब्रज भाषा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? ठीक है, किसने कहा? देखिए हिंदी आधुनिक काल किसने कहा था? ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? यहां पर लिख देंगे क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी कब मिली? चलिए हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी कब मिली? तो देखिए ये कब मिली थी? सन 1880 ईस्वी में। कब मिली थी? सन 1880, सन 1880 ईस्वी में मिली। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 हमारा है, प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? बाल बोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? बाल बोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? बाल बोधिनी पत्रिका का संपादन किया। तो बाल बोधिनी पत्रिका का संपादन जो है वो किसने किया था? तो देखिए बाल बोधिनी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतेंदु युग के लेखक कौन है? जो भारतेंदु युग के लेखक, भारतेंदु युग के लेखक। ठीक है, तो भारतेंदु युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा वो क्या कह रहा है? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो देखिए हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें।
ठीक है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। चलिए आप सभी लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में हम शुरू करते हैं अगली क्लास। नेक्स्ट, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, इसको इरेज करें। चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 11। पहले इसको इरेज करें। आई थिंक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो देखिए 10-10 क्वेश्चन या 15-15, 20-20 क्वेश्चन अगर आप डेली याद करेंगे तो ये आपका एज अ मेडिसिन रहेगा और आपके बोर्ड एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चन आपको रेडी हो जाएंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रकांता संतति किसकी रचना है? ठीक है, मतलब जो चंद्रकांता संतति है वो किस काल की रचना है? चंद्रकांता संतति, यहां पर आपको काल बताना है, ठीक है, किस काल की रचना है। अब देखिए काल मतलब जैसे आपको युग होते हैं ना, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसमें ये आपका लगाना है द्विवेदी युग की रचना है। कब किया? ये द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? द्विवेदी युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा? जैसे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? देखेंगे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे हमारे? प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, सरस्वती पत्रिका है। अब इसमें आपको काल बताना है कि सरस्वती पत्रिका जो है, क्वेश्चन नंबर 13, सरस्वती पत्रिका किस काल की रचना है? ठीक है, किस काल की रचना है? तो देखिए जो हमारी सरस्वती पत्रिका है वो क्या है? हमारी द्विवेदी युग की पत्रिका है। कब की है? हमारी द्विवेदी युग की पत्रिका है। क्या लिखेंगे इसमें? द्विवेदी युग की पत्रिका, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार। भारतेंदु युग के पत्रकार, भारतेंदु युग के लेखक व, या फिर ऐसे पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, लेखक या पत्रकार, स्लैश दे देगा और उससे पूछेगा पत्रकार, ठीक है, उनका आपको नाम बताना है। तो इसमें क्या नाम आएगा? बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम आएगा इसमें? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले कमेंट सेक्शन में सभी लोग बता दें वॉइस आ रही है, एकदम क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है? एक बार जरा मुझे बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? ठीक है, आपको बताना है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का
संपादन हुआ। चलिए बताएंगे भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ। तो भारतेंदु युग में हुआ था कविवचन सुधा। किसका हुआ था? कविवचन सुधा। कविवचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं है? ठीक है, आपको उसमें 4 ऑप्शन देगा, फिर पूछेगा भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो भारतेंदु युग की पत्रिका जो है कौन नहीं है? तो भारतेंदु युग की पत्रिका जो है वो सरस्वती नहीं है। कौन सी? सरस्वती। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सरस्वती। क्या लिखेंगे? सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो हमारा क्या कह रहा है? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? किसकी? काशी नागरी प्रचारणी काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो देखिए ये किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास, ये लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा जो है वो क्या कह रहा है? द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? क्वेश्चन नंबर 18 है जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? देखेंगे द्विवेदी युग जो है वो किसके नाम पर पड़ा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके नाम पर पड़ा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो हमारा क्या कह रहा है? द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? द्विवेदी युग के निबंधकार। चलिए देखिए द्विवेदी युग के निबंधकार बताएंगे। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारा क्या कह रहा है? दौलतपुर रायबरेली किस लेखक का जन्म स्थान है? दौलतपुर जो रायबरेली में है, ठीक है, दौलतपुर रायबरेली जन्म स्थान है। जन्म स्थान है, ये किसका जन्म स्थान है ये आपको बताना है। तो ये किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज का सेशन। हमने इसमें आपको 20 क्वेश्चन बता दिए। बाकी के जो है अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज में आपको लेके आएंगे, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। तो सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट रन। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दे। ठीक है, चलिए सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट रन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।